Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our dear students at Government School Lesson KPK. Today we are going to start 6th class General Science chapter number 1. Unit number 1, Cellular Organization of Plants and Animals. Introduction. In previous grades, you have learned about characteristics and needs of living things. पिछली जुमात में आप जानदार चीज़ों की खुसूसियात और ज़रूरियात के बारे में पढ़ चुके हैं. You have also learned about the classification of living things, plants and animals. आप जानदार चीज़ों, पौधे और जानवरों की क्लासिफिकेशन यानी तकसीम के बारे में भी पढ़ चुके हैं. इन दिस यूनिट, इस सबक में, यू विल लर्न अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. इस सबक में आप जानदार चीज़ों की खुलवी बनावट के बारे में पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स में कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी सेल्स. जानदार चीज़ें एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई हैं. अच्छा, सेल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले आपको मैं एक वॉल की एग्जांपल दूंगी. आप ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र डालें. आपको कोई सी भी एक दीवार या वॉल नज़र आ रही होगी. आपने कभी सोचा है कि ये वॉल क्या सिर्फ इसी तरह से मुकम्मल एक वॉल है या इसके छोटे छोटे से कुछ पार्ट्स होंगे, हिस्से होंगे? जी हाँ, ये वॉल असल में छोटी छोटी सी ब्रिक्स यानी कि ईंटों की मदद से बनी हुई है. तो यूँ समझें कि हमारे बॉडी में भी छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, ब्रिक्स हैं, उनका नाम सेल है. तो बाज़ जानदार चीज़ें, बाज़ लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती हैं, और बाज़ जानदार ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं. इसी वजह से लिविंग जो थिंग्स हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. वो जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, जैसे कि अमीबा का पूरा बॉडी सिर्फ एक सेल होता है. इसी तरह से वाइल द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर. जबकि वो जानदार, वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है. उम्मीद है अब तक यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी. हमारा मेन टॉपिक है माइक्रोस्कोप. अच्छा, आपने कभी सोचा है कि ये सेल जो है, सिर्फ एक सेल साइज़ में कितना होगा? ये सेल साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा होता है कि हमें आम अपनी खाली आँख से ये सेल नज़र नहीं आता. इन सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है. इसलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेन टॉपिक, वो माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे. माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स टू सी. माइक्रो का मतलब है छोटा और स्कोप का मतलब है देखना. तो माइक्रोस्कोप का मतलब हुआ छोटा देखना. Microscope is an instrument which helps us to see those things that we cannot see with our naked eyes. माइक्रोस्कोप वो आला है जो हमें उन चीज़ों को देखने में मदद देता है जिन्हें हम खाली आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, हमें अपनी आम खाली आंख से नज़र नहीं आती. तो उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि खुर्दबीनी जानदार. माइक्रोस्कोप में भी सिंपल और कंपाउंड. माइक्रोस्कोप की दो मेन किस्में हैं, सिंपल या कंपाउंड. अ माइक्रोस्कोप इन विच लाइट इज़ यूज्ड टू सी द थिंग्स. ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें चीज़ों को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है, इस कॉल्ड अ लाइट माइक्रोस्कोप. तो उसे लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है. द पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप एंड देयर फंक्शंस आर शोन इन द फिगर.
नीचे डायग्राम में हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की तस्वीर दी गई है। यहाँ पर हम लाइट माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ हिस्सों और उनके कामों के बारे में पढ़ेंगे। तलबा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हमारे स्कूल में ज़्यादातर लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अब डायग्राम की तरफ आ जाएं। सबसे पहले आपके पास माइक्रोस्कोप का पहला पार्ट है आई पीस। ये देखें, यहाँ पर ये आपके पास आई पीस है। मैग्नीफाइज द इमेज मैनी टाइम्स। अब आई पीस का काम क्या है कि ये तस्वीर को, इमेज को कई टाइम बड़ा करता है। छोटी सी जो इमेज होती है, छोटी सी तस्वीर होती है, उसे बहुत बड़ा करके हमें दिखाता है, जैसे हमें वो बहुत छोटी सी चीज़ भी हमें नज़र आ जाती है। अगला पार्ट है हमारे पास नोज पीस। ये देखें, ये वाला, यहाँ पर ये हमारे पास नोज पीस है। टर्न टू चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। नोज पीस का काम क्या है कि इसे घुमा कर, इसे टर्न करके हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज की जो पावर है, तस्वीर को बड़ा करने की जो ताकत है, इसे मैग्निफिकेशन पावर कहा जाता है, उस ताकत को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये वाला देखिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। 3 lenses विद डिफरेंट मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर आपको ये 1, 2 और ये बैक साइड पे जा रहा है 3, 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं और हर ऑब्जेक्टिव लेंस की ताकत मुख्तलिफ होती है। मैग्नीफाइंग पावर जो है वो मुख्तलिफ होती है। ज़्यादातर ये 5x, 10x, 20x एंड 40x तक होती है। स्टेज, ये वाली जो जगह है, आपको ये जो नज़र आ रहा है, इसे स्टेज कहा जाता है। एरिया ऑन विच अ स्लाइड इज़ प्लेस्ड, ये वो जगह है जहाँ पर स्लाइड को रखा जाता है। अब स्लाइड क्या है? इसे स्लाइड कहा जाता है। हमारे पास ये दो पीसेस हैं। लंबे वाला जो पार्ट है, ये दोनों असल में कांच के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं। लंबे वाला जो पीस है, इसे माइक्रोस्कोप स्लाइड कहा जाता है और जो छोटा पीस है, इसे कवर स्लिप कहते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट की हमने इमेज देखना होता है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना होता है, उसे हम स्लाइड पर रखते हैं और उसके ऊपर इस स्लाइड के जो कवर स्लिप ऐसे लगाया जाता है और फिर यहाँ पर स्टेज पर स्लाइड को रख दिया जाता है। स्लाइड अपनी जगह से इधर उधर मूव ना करे, इस वजह से यहाँ से ये जो आपको क्लिप नज़र आ रहे हैं, इन्हें स्टेज क्लिप कहा जाता है। इनको साथ में फिक्स कर दिया जाता है ताकि हमारी जो स्लाइड है वो अपनी जगह से आगे पीछे मूव ना करे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये मिरर आ जाता है। मिरर, ये वाला पार्ट देखिए, आमतौर पे जो शीशा होता है, आपके घरों में जो शीशा इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला, ये मिरर है। रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑन स्लाइड, इसका काम क्या है कि जो किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है, किसी भी ज़रिए से लाइट आ रही है, मतलब सूरज से रोशनी आ रही है, ट्यूबलाइट से आ रही है, लेकिन बस लाइट आनी चाहिए। वो लाइट यहाँ पे जब मिरर पे पड़ती है, इस शीशे पे पड़ती है, तो यहाँ से इसे ये रिफ्लेक्ट करके लाइट करा के ऊपर की तरफ आ जाती है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब और कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ये दो तरह के आपको छोटे छोटे से व्हील नज़र आ रहे हैं, पहियों की तरह से। ये जो फाइन एडजस्टमेंट नॉब है, इसका काम क्या है कि इसे घुमा के आप ये जो ट्यूब है, ये वाला जो पार्ट है, इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मूव्स बॉडी ट्यूब फॉर शार्पनिंग इमेज, ये वाला ये जो बॉडी ट्यूब है, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपको जो इमेज है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ सकती है। शार्पनिंग इमेज का मतलब है ज़्यादा क्लियर इमेज। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, ये जो बड़े वाला आपको व्हील नज़र आ रहा है, इसका काम क्या है कि आप यहाँ से स्टेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मूव स्टेज अप एंड डाउन फॉर एडजस्टमेंट।
स्टेज को आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं ताकि जिस एंगल पे आपको इमेज जो है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आई पीस। मैग्नीफाइज द इमेज मैनी टाइम्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अजीज़ तलबा, आगे चलने से पहले एक दफ़ा माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला पार्ट है आई पीस, ये वाला पार्ट है आई पीस, जहाँ पे आँख को रख के चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है। उसके बाद नीचे हमारे पास ये है नोज़ पीस, और उसके बाद ये इसी का नीचे वाला ये पार्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास 3 to 4 होते हैं, मतलब कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये 1 2 और ये 3rd, ये उस तरफ मुड़ा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाता है स्टेज, और ये जो आपको लोहे के ये हैंडल से नज़र आ रहे हैं इन्हें स्टेज क्लिप कहा जाता है। और ये आपके पास नीचे मिरर है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे लाइट टकरा के ऊपर की तरफ आ जाती है। और यहाँ पे ये नेक्स्ट आपके पास ये छोटे वाला जो व्हील है इसे फाइन एडजस्टमेंट नॉब कहा जाता है, और ये जो बड़े वाला व्हील है इसको कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहा जाता है। और ये सबसे टॉप पे हमारे पास आई पीस है। उम्मीद है आपको माइक्रोस्कोप के पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अब हम माइक्रोस्कोप की वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग ऑफ अ माइक्रोस्कोप काम कैसे करती है। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन व्हाइल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए मंदरज झेल काम किए जाते हैं, मंदरज झेल स्टेप उठाए जाते हैं। प्लेस द माइक्रोस्कोप केयरफुली ऑन अ टेबल। सबसे पहले माइक्रोस्कोप को एहतियात के साथ एक मेज़ के ऊपर रख दें। ये जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर लाइट सही प्रॉपर आ रही हो। ज़्यादा बेस्ट है कि सूरज की रोशनी सही आ रही हो, वहाँ पे रखें। टर्न द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब टू रेज द बॉडी। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को घुमाएं और जो स्टेज है उसे ऊपर करें ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऊपर आ जाए। टर्न द नोज पीस अंटिल द ऑब्जेक्टिव लेंस कम्स इनटू प्लेस। नोज पीस को घुमाएं यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो पोजीशन में आ जाए, प्लेस में सही प्रॉपर हो जाए, ताकि हमें जो इमेज है वो दिखाई देने लगे। एडजस्ट द डायफ्राम एंड द मिरर। डायफ्राम स्टेज के नीचे एक छोटा सा बटन होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये अपर्चर को यानी कि होल को एडजस्ट करने में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर नीचे एक छोटा सा सुराख होता है जिसे अपर्चर या होल कहा जाता है। इसके नीचे यहाँ पर डायफ्राम होता है। डायफ्राम का काम क्या है कि होल को छोटा या बड़ा करना, क्योंकि यहाँ पे जब रोशनी आके इस मिरर पे पड़ती है तो रोशनी रिफ्लेक्ट होके यहाँ से रोशनी टकरा कर ऊपर इस सुराख में आ जाती है। इस सुराख से स्लाइड से गुजर कर ये ऑब्जेक्टिव लेंस में आती है। तो यहाँ इस सुराख को हम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा करते हैं ताकि रोशनी जो है वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक इसमें से पास हो सके। अब डायफ्राम और मिरर को हमने सेट कर लिया, तो आगे अंटिल यू सी अ ब्राइट वाइट सर्कल ऑफ लाइट। आपने डायफ्राम को इस हद तक उस टाइम तक घुमाना है जब तक कि आपको एक गोल रोशनी का दायरा नज़र ना आए। प्लेस अ स्लाइड ऑन द स्टेज। यूज़ द स्टेज क्लिप्स टू होल्ड द स्लाइड इन प्लेस। प्लेस अ स्लाइड ऑन द स्टेज। अब आपने स्लाइड को, जो आपने शीशे की एक छोटी सी डिश थी उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट जिसे ऑब्ज़र्व करना था, जिसे हमने देखना था बड़ा करके, उसको लगा दिया है। उसके ऊपर हमने कवर स्लिप जो है उसको भी लगा दिया था। उसे हमने स्टेज पे रखना है और स्टेज क्लिप्स को भी साइड पे घुमा के लगा देना है ताकि हमारी जो स्लाइड है वो फिक्स हो जाए, अपनी जगह से इधर उधर मूव ना करे। केयरफुली टर्न द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब टू लोअर द बॉडी ट्यूब। अब हमने कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को घुमा के जो बॉडी ट्यूब है उसे नीचे कर देना है ताकि हमारा जो इमेज है वो क्लियर हो। वाइल लुकिंग थ्रू द आई पीस। अब ये देखें, बच्चा जो है ये आई पीस के नीचे देख रहा है।
Adjust the coarse adjustment knob slowly until the specimen on the slide comes into the focus. अब कहते हैं कि यहाँ से आपने आई पीस के ज़रिए नीचे देखना है और यहाँ पे जो आपके पास व्हील था ये बचा, ये देखें यहाँ से ये कोर्स एडजस्टमेंट नोब को घुमा रहा है। इसे आपने उस वक्त तक घुमाते रहना है जब तक कि आपको यहाँ नीचे वाज़ेह स्लाइड पर इमेज नज़र नहीं आता, तस्वीर नज़र नहीं आती। लुक थ्रू द आई पीस के जरिए देखें, आई पीस में देखें। टर्न द फाइन एडजस्टमेंट नॉब टू सी द स्पेसिमेन मोर क्लियरली। अब स्पेसिमेन उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, उस चीज़ को कहा जाता है जो यहाँ स्लाइड पर रखकर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो उसे स्पेसिमेन कहते हैं। अब कहते हैं कि यहाँ से ये जो छोटे वाला व्हील था उसे आपने घुमाना है ताकि आपको ये जो इमेज है ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए। माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग हम कर चुके हैं। अब हम ये टेडबिट को पढ़ लेते हैं। साइंस टेडबिट, ये आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पॉइंट्स बताए जाते हैं, इन्हें भी आपको साथ में स्टडी करना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। रॉबर्ट हुक मोर देन 300 ईयर एगो, ये एक साइंसदान था रॉबर्ट हुक, 300 साल पहले यूज्ड माइक्रोस्कोप टू सी थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। उसने कॉर्क के बहुत पतले पतले से टुकड़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल 300 साल पहले किया था। ही फाउंड दैट द कॉर्क वाज मेड अप ऑफ टाइनी बॉक्सेस विच ही कॉल्ड सेल। उस वक्त उसने ये पता लगा लिया था कि जो कॉर्क है वो छोटे छोटे से बॉक्सेस से, छोटे छोटे से डिब्बों से मिलके बना है, जिसे उसने सेल का नाम दिया था। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर हल करेंगे। शुक्रिया।